यानी कि 19% एक्टिव केस है। और इस बीच लखनऊ में डबल मर्डर मामले में बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे अधिकारी की बेटी कुहू को हिरासत में लिया गया है। पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या हुई। गौतमपल्ली इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। बेटी की राइफल भी पुलिस ने जांच के लिए ले ली है। पुलिस को मौके से खोखा भी बरामद हुआ है। बेटी कुहू की .22 की राइफल भी जांच में ले ली गई है। तो ये बड़ा अपडेट मिल रहा है इस वक्त का। लखनऊ में आज सनसनी मच गई क्योंकि वीवीआईपी इलाके में डबल मर्डर हुआ। रेलवे अधिकारी की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसको देखा ये जो घर में मौजूद था तीसरा शख्स, वो थी बेटी। अब बेटी को हिरासत में ले लिया गया है और बेटी की जो राइफल है उसे भी जांच के लिए ले लिया गया है। .22 की जो राइफल है उसे जांच के लिए ले लिया गया है। और हमारे सहयोगी जो लगातार नजर बनाए हुए इस बड़ी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। संतोष भी हैं और शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। संतोष, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि बेटी को हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो जिनको कि लखनऊ पुलिस को बेटी से ही पूछना है, क्योंकि इस बंगले के अंदर जो जब दो लोगों की पूरे घर के अंदर 3 लोग थे, 3 में से 2 लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ बेटी ऐसी शख्स है जो कि पुलिस को बता सकती है। लिहाजा तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको कि लखनऊ पुलिस अब उनसे वेरीफाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी बात कि करीब 2 से सवा 2 के बीच में घटना बताई जा रही है, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम को 3:30 बजे सूचना दी गई। वो सूचना भी इनकी नानी की तरफ से दी गई, यानी इन्होंने अपनी नानी को बताया कि माँ और भाई को कुछ हो गया है, आप एम्बुलेंस लेकर के आ जाइए। पुलिस जब यहाँ पहुंचती है तो पहले से यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद थी। पढ़ी लिखी है, नेशनल लेवल की शूटर रही हैं। इनका जो पसंदीदा हथियार है वो .22 की राइफल से इन्होंने शूटिंग की है। नेशनल लेवल की शूटर रही है कुहू वाजपेयी। लिहाजा पुलिस ने अब अभी तक जो हमारी जानकारी में है कि वो जो राइफल थी उसको भी जांच के दायरे में ले लिया है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है और कुहू से पूछताछ की जा रही है। जो कुहू से शुरुआत में पूछताछ की गई थी तो पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर 2 चीजें बताई थी कि एक तो कोई लूट नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई आपराधिक वारदात नहीं है, कि कोई फोर्स एंट्री, कोई जबरन इस घर के अंदर घुसने की कोई भी पुलिस को सुराग नहीं मिला। लिहाजा पुलिस ने जो केंद्र बिंदु था वो यहां पर फोकस कर दिया। लेकिन एहतियात के तौर पर चूंकि मामला मुख्यमंत्री इलाके का जुड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री आवास के इलाके का जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने कोई चूक नहीं की। और जो चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कटाई पुल के चौराहे का सीसीटीवी फुटेज हो या लॉरेटो चौराहे का सीसीटीवी फुटेज, वहां चौराहे पर जो सीसीटीवी फुटेज है वहां से पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि इस बंगले से निकलता हुआ कोई शख्स दिखाई पड़े। लिहाजा पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो इसी बंगले के अंदर एम्फेसाइज होकर के रह गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस कुछ नहीं बता रही है, क्योंकि उनके जो पिता हैं, जो आर डी वाजपेयी हैं, जिनका बंगला है, रेलवे के अधिकारी हैं, वो दिल्ली से यहाँ रवाना हो चुके हैं। बेटी से भी जो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका कि वो जवाब नहीं दे रही है, वो कह रही है पापा आएंगे तब हम बताएंगे, पापा के सामने सब कुछ बताएंगे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के पुलिस भी असमंजस में है। एक तरफ माँ और बेटे की हत्या हो जाती है और बेटी इस पूरी घर में सिर्फ अकेले जिंदा बसती है। लिहाजा पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है कि कौन लोग हैं, क्योंकि घर के इसी बंगले के पीछे में ये जो बंगला है, इस बंगले के पीछे जो सर्वेंट्स क्वार्टर है, सर्वेंट्स क्वार्टर में जो सुबह 10 बजे के करीब जो नौकर आता है वो इस घर में साफ सफाई करने के बाद चला जाता है। घर में बसते हैं माँ, बेटी और बेटा। करीब 3:30 बजे जो पुलिस को सूचना मिलती है कि घर के अंदर 2 लाशें मिली हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पर पहले से एम्बुलेंस मौजूद थी और उसके बाद से चूंकि मामला मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा था, लिहाजा डीजीपी, पुलिस कमिश्नर लखनऊ जो अभी तक डेरा डाले हुए हैं वो भी अपनी पूरी टीम के साथ अभी भी हैं और बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, हर एक पहलू पर जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात संतोष, जैसा कि आप जो ITMS कोई फोर्स एंट्री नहीं है, इसलिए जो पूरी जांच है वो खंगाला जा रहा है, घर पर केंद्रित है। संतोष, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। संतोष, हम शैलेश का भी रुख कर लेते हैं। शैलेश, ये बहुत अहम जानकारी मिली कि बेटी को अब हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी राइफल को भी जांच के दायरे में ले लिया गया है। आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है, क्या हलचल आपको नजर आ रही है घर के बाहर?
प्राची देखिए, जो इनकी बेटी है वो शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा है और आज से नहीं, वो एक लंबे समय से शूटिंग की प्लेयर है। तमाम सर्टिफिकेट उसने जीते हैं इसमें, और उसके बावजूद पढ़ी लिखी है। और इसके बावजूद, जैसा अभी हमारे सहयोगी संतोष ने भी बताया कि जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद वो अपनी नानी को फोन करती है, घर पर एम्बुलेंस पहले से मिलती है, तो जो चीजें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं घर के अंदर ही घूमती है। फिलहाल अगर हम घर के बाहर की बात करें तो अभी भी आप देख सकते हैं कि हलचल मची हुई है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां अभी भी लगी हुई हैं लगातार। यहाँ पर जो आला अधिकारी है उनका आना जाना हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे। तो लगातार अब ये पूरा मामला एक राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है और लगातार जो विपक्ष लगातार सरकार को अपराध के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने का काम करता है, उसको एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। बहरहाल अगर बात करें, अभी तक जैसा अभी हमारे सहयोगी संतोष ने भी बताया कि कहीं से भी कुछ ऐसे एविडेंस सामने नहीं आए कि कोई घर के अंदर गया या निकला, लेकिन इसी वजह से कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो बेटी से पूछताछ कर रही है। बेटी से कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इंतजार है तो सिर्फ आरडी वाजपेयी जो पिता हैं उनके आने का, तो उनके आने के बाद पूछताछ और आगे होगी। देखना होगा और क्या चीजें निकल कर आती हैं सामने। लेकिन ये लगभग माना जा रहा है कि कोई परिचित ही है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। बहरहाल आगे तफ्तीश बताएगी क्या होता है। लगातार पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अपर मुख्य सचिव गृह जो है उन्होंने सूत्रों की माने अभी थोड़ी देर पहले फिर से एक बार आला अधिकारियों से पूरे अपडेट लिए कि अभी तक की जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और ये सूचनाएं मुख्यमंत्री तक दी जा रही हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय, खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है उन्होंने इस मामले को भी संज्ञान में लिया है जी, और उन्होंने भी प्रदेश सरकार से इसको लेकर बातचीत की है। तो मामला जो है वो आप समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल हो चुका है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल मामला है जरूर शैलेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात वो ये है कि ये वीवीआईपी इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम